सब लोग? बहुत बढ़िया। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खूबसूरत से चैनल एडू सॉल्यूशंस में। और आज मैं आपका दोस्त एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज का जो वीडियो होगा ये कोई स्टडी से रिलेटेड नहीं होने वाला है, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। अच्छा, एक बात सोचिए, 10th का एग्जाम हो गया मान लीजिए, और 10th के रिजल्ट भी आ गए। मैं कामना करता हूं कि सभी को अच्छे मार्क्स आए। तो उसके बाद आप क्या करोगे? कभी सोचा है कि इस फील्ड में जाओगे, यही बनना है, ये क्यों बनना है, वो नहीं बनना है, यही बनना है? कभी सोचा है? सोचा होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सोचा होगा तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरा नॉलेज दे दूंगा कि अगर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा लोगे तो आप किस फील्ड में जा सकते हो, क्या ले सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या पोस्ट आपको मिल सकती है, सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सभी को लगता है कि हम सिर्फ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या डिप्लोमा ही कर सकते हैं 10th के बाद, लेकिन मैं अगर कहूँ आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ले सकते हैं 10th के बाद। तो इस वीडियो में हम वही सब जानेंगे कि अगर आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, डिप्लोमा लिया तो आप क्या क्या बन सकते हो, और लास्ट में थोड़ा एक और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको भी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज अगर आपने साइंस लिया तो आप किस फील्ड में जा सकते हो, और पेश करते हैं कैरियर गाइडेंस फ्रॉम एडू सॉल्यूशंस। अगर आपने साइंस लिया तो उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी। पीसीएम ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पीसीबी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीसीएमबी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे अगर आपने साइंस लिया। आप अगर आपने पीसीएम लिया तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने पीसीएम लिया तो आप जा सकते हो इंजीनियरिंग में। ये तो मुझे पता ही नहीं था, साइंस लेके इंजीनियरिंग में जा सकते हो। हर एक बंदा जो साइंस लेता है यही सोच के लेता है मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि अगर आपको बनना है एरोनॉटिक, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत सारे प्रकार होते हैं। सारे जो प्रकार होते हैं वो 4 साल की कोर्स होते हैं इसमें। तो आप इंजीनियर बन सकते हो साइंस लेने के बाद या पीसीएम लेने के बाद। सेकंड आप जिसमें जा सकते हो वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी 2 प्रकार हो सकते हैं, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हो या बिजनेस मैनेजमेंट बन सकते हो, बिजनेस मैनेजर बन सकते हो। ये भी अच्छा कोर्स होता है, इसमें भी पैसे का अच्छा लेन देन हो सकता है। ये 3 साल का कोर्स होता है बेसिकली। सबसे अच्छा मुझे इसमें जो लगता है वो है लॉ। लॉ में आप जज बन सकते हो या आप लॉयर बन सकते हो। इसमें बहुत मेहनत लगती है, मेहनत सब में लगती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। ये होता है 5 साल का कोर्स। अगर आपको बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी अच्छा डिग्री होता है। ये आपको यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हो अगर आपने पीसीएम लिया तो। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। इसमें लेने के बाद आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हो सेल्स एंड मार्केटिंग में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, या फिर और भी कोई लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हो, जैसे फॉरेन लैंग्वेज हो गई उस सब में। ये होता है 3 साल का कोर्स। अगर सबसे बेस्ट अगर कोर्स चाहिए पीसीएम में, वो होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेसिकली मेरे हिसाब से 3 प्रकार हो सकते हैं, जो हो सकता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर आपको तीनों में जाना है तो एनडीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और ये हो सकता, अगर आपको नॉटिकल साइंस जाना है, नॉटिकल साइंस मतलब बेसिकली वो एक होता है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलती है शिप को कैसे चलाते हैं। आप कैप्टन बन सकते हो नॉटिकल साइंस लेके। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। इसमें मैं बताना भूल गया, आप एमपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो अगर आपको आईएएस ऑफिसर या कुछ और बनना है तो। एनडीए सबसे बेस्ट माना जाता है पीसीएम। यहाँ अगला ऑप्शन आता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसे टीईएस से भी बोला जाता है। ये होता है 5 साल का कोर्स। टीईएस में या फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम में आप एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए में क्या था, आप एज एन सोल्जर ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स, लेकिन टेक्निकल एंट्री स्कीम में आप ऑफिसर बन के ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए ये 5 साल का कोर्स होता है और ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर आगे चले अल्टरनेट ट्रेनिंग स्कीम या फिर एटीएस, इसमें मराइन मर्चेंट नेवी या मराइन नेवी, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, आप जा सकते हो। ये होता है 2.5 साल का कोर्स। फिर अगर बात करें आर्किटेक्चर, सबको लगता है ये इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है इंजीनियरिंग से। आर्किटेक्चर में डिजाइनिंग होती है, बिल्डिंग को कैसे डिजाइन करेंगे इसका नॉलेज आपको मिलता है आर्किटेक्चर से। इसके लिए अगर आपको आर्किटेक्चर करना है, आपको बीआर की डिग्री चाहिए होती है। बीआर की डिग्री आपको यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हो, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी रही फिर और अच्छी बात है। ये होता है 5 साल का कोर्स।
लॉ भी 5 साल का, ये भी 5 साल का। सबसे बड़ा अगर कोर्स बोले ये पीसीएम में आर्किटेक्चर और लॉ ही माना जाता है। फिर अगर बात करें अगला तो होता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट तो पता है सबको, कैसे होटल मैनेज करते हैं, सबको उतना तो नॉलेज होगा ही होगा। 3 साल का कोर्स होता है ये। फिर टीचिंग, हम जैसे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कुछ स्कूल में सिखाना है या फिर ऐसा प्रोफेसर ज्वाइन करना है या फिर 1st to 10th अगर आपको कुछ सिखाना है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको नर्सरी में सिखाना है तो 1 साल का कोर्स होता है, आप नर्सरी में सिखा सकते हो छोटे छोटे बच्चों लोग को, वो 1 साल का कोर्स हो गया। अगर आपको 1st to 10th सिखाना है किसी स्कूल में तो फिर आपको 1 से 2 साल देने पड़ेंगे अपने लाइफ के। अगर आपको कोई हाई स्कूल में सिखाना है तो आपको 3 साल देने पड़ेंगे अपने पूरे लाइफ के, तो आप आराम से हाई स्कूल में सिखा सकते हो। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो भी उसमें मेहनत लगती है, वो भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। फिर अगली बात करें तो होती है क्रिएटिव कैरियर्स की। क्रिएटिव कैरियर्स, अगर आप में क्रिएटिविटी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रीम है। क्रिएटिव कैरियर्स में बहुत सारे पार्ट्स आ सकते हैं। जैसे फाइन आर्ट्स की बात करूँ, फाइन आर्ट्स या फिर सिंगिंग डांसिंग, वो सब की बात है। फिर अगर मीडिया, आज कोरोना वायरस के टाइम पे मीडिया बहुत मेहनत कर रहा है और वो डेवलपिंग स्ट्रीम भी है। एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी बंद हो जाए ये बंद नहीं होने वाला। एडवर्टाइजमेंट, सब जगह एडवर्टाइजमेंट घुस ही जाता है हर जगह से। फिर अगर उसके बाद बात करें डिजाइनिंग में जा सकते हो आप। डिजाइनिंग यानी कि फैशन डिजाइनिंग जा सकते हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग जा सकते हो, कॉटन टेक्सटाइल कैसे भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके, आप इंटरनेट पर आराम से सर्च कर सकते हो। नेटवेयर डिजाइनिंग भी एक पार्ट होती है, उसमें आप जा सकते हो। फिर अगर उसके बात करें तो आ जाएगा आपका बीएससी। बीएससी और बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज है, आपको कंप्यूटर में अपनी लाइफ बनानी है तो ये पार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बीएससी में भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, इसमें भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस का एक बीएससी हो सकता है, आईटी का बीएससी हो सकता है, उसके आगे भी आप बहुत सारे बीएससी कर सकते हो, प्लेन साइंस का कर सकते हो। ये होता है 3 साल का कोर्स। क्रिएटिव कैरियर 3 से 4 साल का कोर्स, वो डिपेंड करता है आपने जो पार्ट लिया, फाइन आर्ट्स लिया तो अलग हो सकता है, कुछ और लिया तो अलग हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसे कह सकते हैं टूरिज्म का एक पार्ट हो सकता है। टूरिज्म में कैसा, आप एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हो या फिर कोई और बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो जो टूर्स एंड ट्रैवल्स में कैसे काम कर सकते हैं, उस सब के बारे में आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आजकल एक डेवलपिंग स्ट्रीम है, सबसे ज्यादा डेवलपिंग स्ट्रीम इसमें है क्योंकि बहुत सारे लोग घूमना पसंद करते हैं, इस टाइम पे नहीं कर सकते, मुझे पता है। ये होता है 3 से 4 साल का कोर्स। ये हो गई पीसीएम की बात। अब आप बात करते हैं पीसीबी की। तो अब जानते हैं अगर आपने पीसीबी लिया पीसीएम के अलावा, पीसीएम की जगह पे, तो आप क्या क्या बन सकते हो। सबसे पहले इंजीनियर, इसमें भी आप बन सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, एग्रीकल्चर इंजीनियर, आप इसमें भी बन सकते हो। ये भी 4 साल का ही कोर्स होता है। फिर सेकंड मैनेजमेंट, ये भी आपने वहाँ देखा, सेम जो वहाँ पर देखा वही यहाँ भी बन सकते हो। यहाँ अलग आता है 10 5.5 साल का कोर्स। फिर डॉक्टर बन सकते हो आप, नॉर्मल डॉक्टर, अलग अलग प्रकार होते हैं डॉक्टर में भी, ये भी आप सर्च कर सकते हो। आपको जिस फील्ड में अगर इंटरेस्ट है आप वो बन सकते हो। एमबीबीएस एक डिग्री होती है डॉक्टर की जो सबसे बड़ी मानी जाती है यहाँ पर, ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। फिर एनडीए, ये भी आपने वहाँ पर देखा, एनडीए कैसा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेम वहाँ पर। नॉटिकल साइंस, ये भी आपने देखा, जैसे शिप को कैसे ये करने का वो भी आपने देखा। टीईएस, ये भी आपने देखा, एज एन ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप इंडियन आर्मी वो सबको। एटीएस, ये भी आपने देखा, अल्टरनेट ट्रेनिंग स्कीम, जैसे मर्चेंट नेवी वो सब के बारे में। यहाँ अलग आता है एनिमल हस्बेंड्री। आप पोल्ट्री फार्मिंग या फिर फिशरी, एनिमल रियरिंग, कुछ भी आप कर सकते हो, ये एनिमल हस्बेंड्री का फील्ड में जाते हैं। ये 5.5 साल का कोर्स होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पीसीबी में जो कोर्स रहते हैं वो ज़्यादा पीसीएम से ज़्यादा साल की होते हैं। वहाँ देखा था आपने मैक्सिमम 5 साल का था, यहाँ 5.5 years का है। फिर सेकेंड हम लोग आगे जाते हैं तो आती है फार्मेसी। फार्मेसी में 2 अलग अलग कोर्स होते हैं, बी फार्म और डी फार्म। इसमें अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आगे जाए, ये होता है 4 साल का कोर्स फार्मेसी। अगर आगे जाए होती है नर्सिंग। नर्सिंग होता है ये कि अगर आपको कोई प्लांट को या फिर प्लांट का बराबर ट्रीटमेंट देना है, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को प्लांट लेने जाना है कहाँ पर, नर्सिंग में, जहाँ पर बराबर से प्लांट को उगाया जाता है, सॉइल का बराबर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सॉइल का फर्टिलिटी कैसे चेक करते हैं, वो सब के बारे में आपको नर्सिंग में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आता है फिजियोथेरेपी। यह होता है 4.5 साल का कोर्स। ये फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे डॉक्टर्स योगदान देते हैं अपना, ये भी अच्छा कोर्स होता है। फिर आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है ये, अगर आपने पीसीबी लिया हो तो। फिर आता है ऑडियोलॉजी।
ये होता है 4 साल का कोर्स। ऑडियोलॉजी वो होता है कि आप जहाँ पर साउंड के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका साउंड ऐसा क्यों है, उसका साउंड वैसा क्यों है, जो पिच अलग अलग क्यों होता है, उस सब के बारे में आपको नॉलेज अगर प्राप्त करनी है, ऑडियोलॉजी अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब वो जहाँ पर आप फ्रूट्स को कैसे उगाना है वो आप जान सकते हैं। अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग फार्म में कैसे उगा सकते हैं, उसका क्या सीड का क्या फर्टिलिटी होता है या फिर क्या कुछ और होता है, वो आप जान सकते हो हॉर्टिकल्चर में जाने के बाद। आप जानते हैं कॉमर्स के बारे में। अगर आपने पीसीएमबी लिया तो आप पीसीएम का कोई भी कोर्स या पीसीबी का कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। आप जानते हैं कॉमर्स के बारे में। अगर आपने कॉमर्स लिया 10th के बाद तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। सबसे पहले आता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 साल का कोर्स होता है। ये आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आराम से प्राप्त कर सकते हो। मेहनत तो सब में लगती है, इसमें भी लगेगी। सेकंड आता है मैनेजमेंट, जो आपने साइंस में देखा था वही यहाँ पर भी है। ये आराम से इसमें भी आप कर सकते हो। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये 2 कर सकते हो। ये इसमें भी लॉ आता है। आप जज बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। ये भी 5 साल, मेरा फेवरेट। फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपने देखा। अगर आपको कंप्यूटर की दुनिया में अच्छी लगती है या फिर कंप्यूटर की दुनिया में अपनी छाप छोड़नी है, ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है। आर्किटेक्चर, ये भी आपने वहां पर देखा। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की इसमें भी डिग्री चाहिए। ये होता है 5 साल का कोर्स। क्रिएटिव कैरियर्स, ये भी सेम था। आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हो, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, सब में जा सकते हो क्रिएटिव कैरियर्स में जाके। ये होता है 3 से 4 साल का कोर्स। फिर बीएससी, बीएमएम, बीएसएस, बीएमएस, बीएससी आप कर सकते हो कॉमर्स में भी, बीएससी आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आप बीएससी आराम से कर सकते हो। ये होता है 3 साल का कोर्स। फिर आगे अगर जाए बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी आप कर सकते हो। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी आप यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हो। फिर सीए, सीएस, वहां जैसे था इंजीनियरिंग, साइंस लेने के बाद सब इंजीनियर बनते हैं। यहाँ कॉमर्स लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग सीए ही बनते हैं। मेरे सारे दोस्तों मैं पूछूंगा कॉमर्स लिया क्या बनना है, सीए। सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। ये होता है 4 साल का कोर्स। ये ज्यादा पैसे से डील करता है। कॉमर्स ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा पैसे से ही डील करता है, लेकिन ये ज्यादा डील करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर होस्टेस। ये 1 साल का कोर्स होता है। सबसे छोटा कोर्स माना जाता है इसमें, या फिर सबसे कम ड्यूरेशन का कोर्स माना जाता है। इसमें भी अगर आपको जॉब एक बार लग गई फिर इनकम अच्छी मिलती है इसमें भी। इसमें भी आप एनडीए, कॉमर्स लिया फिर भी आप एनडीए फील्ड में जा सकते हो। इसमें आपके 10th के मार्क्स, जिसमें साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, ये सब में आपका जो मार्क्स रहेगा वो बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिले तो फिर आप डायरेक्टली ये सब में जा सकते हो, एनडीए या फिर कुछ और में जा सकते हो आप आसानी से। और अगर इसमें आगे भी बात करें तो आप और भी कर सकते हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो आपने वहां पर देखा, होटल मैनेजमेंट जो आपने वहां पर देखा, टूरिज्म के फील्ड में आप आसानी से जा सकते हो, टीचिंग के फील्ड में भी आप जा सकते हो अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ये तो हो गई कॉमर्स की बात। अब चलते हैं आर्ट्स पे। अब आते हैं आर्ट्स पे। अगर आपने आर्ट्स ली 10th के बाद तो फिर आप क्या क्या किस फील्ड में जा सकते हो, क्या क्या बन सकते हो। सबसे पहले आती है इसमें डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, मतलब आप इसमें भी आप टूरिज्म की फील्ड में जा सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो इसमें। सेकंड आता है आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन। लैबोरेटरी टेक्नीशियन सब जगह बहुत काम आता है। सब लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बोलते हैं लैबोरेटरी के टेक्नीशियन कौन है, उसमें फील्ड में, इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये भी बहुत ग्रोइंग फील्ड है आज के टाइम पे। इंश्योरेंस एजेंट, किस बंदे के पास इस टाइम पे इंश्योरेंस नहीं होगा। हर एक बंदा इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, या फिर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस हो, हर जगह इंश्योरेंस एजेंट, ये आप आर्ट्स की स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो भी बनता है आर्ट्स में, जो भी या फिर जो भी आर्ट्स लेता है वो ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए ले सकता है। अगर सेकंड बात करें फिर होटल मैनेजमेंट, ये भी आपने वहां देखा, इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, आर्ट्स लेने के बाद आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले सकते हो। ऐसा कमर्शियल भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर नॉर्मल एजुकेशन टाइप के रखना है तो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ करना है, अगर इन 5 के अलावा आपको और भी कुछ करना है तो आप और भी कुछ कर सकते हो। अगर आपको एनडीए में जाना है तो भी आप जा सकते हो, इंडियन आर्मी में जाना है तो भी आप आर्ट्स स्ट्रीम लेके जा सकते हो। उसमें आप बीए भी कर सकते हो, बीए कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा कर सकते हो आप जर्नलिज्म में, या फिर मीडिया में आप जा सकते हो। आपको लॉ करना है तो आप लॉ भी कर सकते हो ये आर्ट्स लेकर। अगर आपको फिल्म में एक्टिंग करने का शौक है आप वो भी पार्ट कर सकते हो इसमें। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर फैशन डिजाइनिंग ये सब में इंटरेस्ट है आप वो भी कर सकते हो। एयर होस्टेस का जॉब भी आप इसमें कर सकते हो। तो आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी ज्यादा इसमें देखी जाती है।
आपका क्रिएटिव माइंड कितना है वो देखा जाता है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आर्ट्स आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम है मेरे हिसाब से। तो ये हो गई साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों की बात। डिप्लोमा में ज़्यादा कुछ है नहीं। डिप्लोमा में मतलब आप यहाँ पर साइंस कॉमर्स, साइंस में आप क्या करते हो कि 2 साल 11th और 12th आप पढ़ते हो, उसके बाद आप इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम देते हो, फिर आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन डिप्लोमा में ऐसा होता है, आप 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा ले सकते हो इंजीनियरिंग करने के लिए। इसमें 2 साल मैथ्स नहीं होता है आपके पास, फिर थर्ड ईयर में आपके पास मैथ्स आता है। इसलिए मेरे हिसाब से डिप्लोमा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 2 साल लगातार मैथ्स होता नहीं है। थर्ड साल में जो मैथ्स आता है वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का आता है, इसलिए डिप्लोमा थोड़ा हार्ड होता है मेरे हिसाब से। आईटीआई ये भी एक फील्ड होता है। अगर आपको टेक्नीशियन ये सब में जाना है तो आईटीआई आप 10th के बाद सीधा एग्जाम दे सकते हो, एंट्री आपको सीधा मिल सकती है। तो ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स और डिप्लोमा के बारे में मैंने आपको थोड़ा नॉलेज दे दिया है। साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ही बता दिया है, डिप्लोमा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी स्ट्रीम लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, डिप्लोमा करो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, पेरेंटल प्रेशर के ऊपर मत लीजिए। आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे होंगे कि तू इंजीनियर बन जा, या फिर तू आर्टिस्ट बन जा, या फिर तू स्पोर्ट्समैन बन जा, उनके ऊपर मत जाइए। आपको जो बनना है पहले कुछ सोचिए, आपको ये बनना है, आपको वो क्यों बनना है, उसका मोटिव क्या है। आप बोल देंगे कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, लेकिन क्यों बनना है उसका जवाब आपके पास है नहीं, तो फिर मैं बोलता हूँ आप मत बनिए वो। पहले आप सोचिए कि मुझे यही बनना है, यही क्यों बनना है, रीजन अपने मन में सेट कीजिए कि मुझे ये बनना है, मुझे क्यों बनना है। अगर आपका माइंड एकदम क्लियर है, मुझे ये बनना है, मुझे इसीलिए बनना है, तो आप उस फील्ड में जाइए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेहनत सब में लगती है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। तो मेहनत करते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आज मैंने बता दिया आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स डिप्लोमा के बारे में। हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है करियर गाइडेंस में एडू सॉल्यूशंस के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब आवर चैनल एडू सॉल्यूशंस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।